बनारस की सैर। आज चौथा लॉकडाउन ख़त्म होने वाला है। आज हम आपको बनारस का जो मुख्य लंका चौराहा, जहाँ पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित है, वहाँ से अपनी सैर शुरू करते हैं और देखते हैं कि लॉकडाउन में सुबह के 8 बजे बनारस में क्या स्थिति है। यह आप देख रहे हैं। थोड़ी ही देर में हम लंका चौराहे पे पहुंचने वाले हैं और यह हमारे दाहिनी तरफ काशी हिंदू विश्वविद्यालय की यह बाउंड्री है और जिसे आप BHU हॉस्पिटल के नाम से भी जानते हैं, वह हॉस्पिटल आपको दिखाई दे रहा है। लोगों की भीड़ है, चहल पहल है और यह आपको मैं कोशिश करती हूँ मालवीय जी की प्रतिमा दिखाने की। यह आपको BHU का गेट दिखाई दे रहा है और यह मालवीय जी पधारे हुए हैं और यह रास्ता रामनगर की तरफ जाता है। यह आपका लंका चौराहा है। देख रहे हैं लोग थोड़े बहुत सड़कों पे हैं। लोगों का आवागमन शुरू है। आज तक यह कर्फ्यू सुबह के 7 बजे से शाम के 7 बजे तक ढील रहेगी और शाम के 7 बजे से सुबह 7 बजे तक बाहर निकलना मना है। जिनको ज़रूरी काम है वही बाहर निकल रहे हैं। मैं भी ज़रूरी ही काम से बाहर जा रही हूँ। कापियों का मूल्यांकन चल रहा है। मैं लौहरावीर राजकीय क्वीन सेंटर कॉलेज में मूल्यांकन कर रही हूँ, तो मैंने सोचा आपको भी आज बनारस दिखा दें। लंका से लेकर के लौहरावीर तक बनारस की क्या स्थिति है वह आप देख सकते हैं। अपने दैनिक कामों पे लगे हुए कूड़ा ले जाने वाले लोग दिखाई दे रहे हैं। थोड़े बहुत लोग आ जा रहे हैं और जहाँ तक मुझे लगता है जो आने जाने वाले लोग हैं वह अपने काम से आ जा रहे हैं। अब आप रविंद्रपुरी कॉलोनी, जहाँ पे भाजपा का बनारस का कार्यालय भी स्थित है, उस रविंद्रपुरी कॉलोनी में आप पहुँच रहे हैं और इसी रविंद्रपुरी कॉलोनी में कीनाराम जी का मंदिर भी है। कोशिश करूंगी कि वह मंदिर भी आपको मैं दिखाऊं। और हम यह जो है 80 नाला के ऊपर से गुज़र रहे हैं और यह आपका रविंद्रपुरी कॉलोनी। बहुत ज़्यादा चहल पहल नहीं है और यह सड़कें इतनी शांत हैं। जो बनारस के रहने वाले हैं वो जानते होंगे कि यह सड़कें हमेशा भीड़ भाड़ से भरी रहती हैं और यह प्रसिद्ध अलकनंदा हॉस्पिटल है जो कि न्यूरो सर्जन डॉक्टर RP सिंह का है। और हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए जो बाइक वगैरह की बनाने वाले हैं वो लोग भी अपने काम पे लग गए हैं और अब थोड़ी ही देर में हम भाजपा कार्यालय के पास पहुंचने वाले हैं। यह रविंद्रपुरी कॉलोनी है। लोगों का आवागमन शुरू है। क्या ठंडी हवा चल रही है। प्रदूषण कहीं भी नहीं है। नहीं तो यह सड़कें हमेशा भरी रहती हैं, गाड़ियों की लाइन लगी रहती है। और यह देखिए रविंद्रपुरी का दोनों तरफ का रविंद्रपुरी कॉलोनी का बोर्ड भी आपको दिखाई दे रहा है। लगता है अपनी गाड़ी की गति तेज़ थी, इसलिए भाजपा के कार्यालय की तरफ आपका मैं ध्यान नहीं आकृष्ट करा पाई। अब हम आगे चल रहे हैं। थोड़ी ही देर में हम चेतमढ़ी चौराहे पे पहुंच जाएंगे। दर्शकों, यह मस्त रहने वाला बनारस, जिसका नाम ही है बनारस, बना हुआ रस, इसको बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यह आप देख रहे हैं। और यह जो चेतमढ़ी चौराहा है, यह इस चेतमढ़ी ज्वेलरी के कारण इस चौराहे का नाम चेतमढ़ी चौराहा पड़ा है। और यहाँ पे बंसल क्लासेस चलती हैं। धीरे धीरे हम बनारस में अपने लंका से लौहरावीर के सफ़र की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मैंने सोचा लॉकडाउन में आप घरों में बंद हैं
तो क्यों ना आपको भी बनारस की स्थिति इस समय क्या है, लॉकडाउन में बनारस अलमस्त शहर मस्त है या नहीं, यह मैं आपको दिखाऊं। और यह देखिए नगर निगम का वेस्ट देख करके ऐसा नहीं लगता कि लॉकडाउन का बहुत अधिक प्रभाव है। हालांकि लोगों का आवागमन कम है। और यह सब्जी वाले यह अपनी दिनचर्या में लगे हुए हैं। फल और सब्जियां लोगों की ज़रूरत है और यह इकट्ठा नहीं ली जा सकती हैं। ये अपनी जान हथेली पे लेकर के फल और सब्जियां हमें और आपको पहुंचाने के लिए हमें किसी तरह की परेशानी न हो, इसका ध्यान रखते हुए यह कॉलोनी ठेले पर सब्जियां लेकर के जाते हैं, ताकि हमें जो ताज़ी सब्जियां, चाहे हम सादी सब्जी बनाएं या मसाले वाली सब्जी बनाएं, ताज़ी सब्जियों की आवश्यकता हमें पड़ती है। उनका स्वाद ही अलग होता है। यह ताज़ी सब्जियां बनाने के लिए हमारे घर तक पहुंचाने के लिए तैयार हैं। और हम यहाँ पे जो भेलूपुर का जल पंप है वहाँ पहुँच गए हैं। और इधर की तरफ आपको मैं सीएम एंग्लो बंगाली कॉलेज उसे दिखाऊंगी। देखिए सीएम एंग्लो बंगाली कॉलेज। और यह हमारी यात्रा ठंडी हवाओं के साथ चल रही है। दुनिया निर्बाध गति से चलती रहती है। कहीं जनाजे निकल रहे हैं तो कहीं लोग अपने कामों को जा रहे हैं। किसी भी कार्य को रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि यदि हम रुक गए, विकास रुक गया। चलते रहने का नाम जीवन है। जीवन है तो संघर्ष है। उन संघर्षों को हमें पार करते रहना है, तभी हमारी ज़िंदगी चलती रहेगी। और यह आप देख रहे हैं कामाख्या, जहाँ पे फलों की दुकानें लगती हैं। ज़्यादातर दुकानें बंद हैं, बहुत कम दुकानें खुली हुई हैं और लोगों की संख्या भी दुकानों पर बहुत कम है। और यह आपका बनारस का प्रसिद्ध CHS स्कूल की बाउंड्री है और हम धीरे धीरे उसके गेट के पास पहुंचने वाले हैं। तो इस तरह से यह बनारस जाग गया है। जो जाग गया या यूँ कहें हमेशा ही जागा रहता है। यह बनारस कभी सोता नहीं है। यह सेंट्रल हिंदू स्कूल। गाड़ियों के हॉर्न से पता चल रहा है कि लोग चल रहे हैं। इतना कभी भी बनारस में चलने में आनंद नहीं आता है। यह लॉकडाउन ही कहें, जिसके कारण हमें कहीं जाम नहीं मिल रहा है। निर्बाध गति से हमारी गाड़ी आगे की तरफ बढ़ती जा रही है। यह बनारस का शीश महल कॉलोनी है। यहाँ पर ही सामने हनुमान जी का मंदिर स्थित है, जहाँ आते जाते समय हम जरूर उनके आगे सर झुकाते हैं। और इस तरह से हम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। जो हमारे सफाई कर्मी हैं वो अपने काम पे लगे हुए हैं। सुबह के समय सफाई चल रही है। देखिए बनारस अलमस्त बनारस है। यह इंडियन गैस का सिलेंडर लेकर के जाने वाले अपनी ट्रक को बीच में ही खड़ा करके
और कहीं चले गए हैं, कोई देखने वाला नहीं है। इस तरह से हम अभी रथ यात्रा पे पहुँचे हैं। देखिए, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए लोग मास्क को लगाए हुए हैं। सफाई का काम चल रहा है, कूड़ा उठाने का काम जो सुबह के समय होता है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सड़कों पे जो प्रतिदिन सफाई होती है, झाड़ू लगता है, कूड़ा उठाया जाता है, वह सभी काम आराम से चल रहे हैं, क्योंकि वह बहुत ज़रूरी काम है। यदि सफाई न हो तो शहर में चारों तरफ गंदगी फैल जाएगी, हमारा रहना मुश्किल हो जाएगा। और अब हम व्यस्ततम चौराहे पे पहुंच गए हैं, लेकिन यहाँ भी देखिए भीड़ बिल्कुल ही नहीं है। आज का मौसम भी ठंडा है। जो तापमान बढ़ा रहता था वह तापमान सुबह के समय 30 डिग्री सेल्सियस है। आप देख रहे हैं लोग अपने काम के लिए रिक्शे पे, बाइक पे, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चल रहे हैं। जिन्हें कहीं भी जाना है वह अपने ही साधन, और यह फल की खरीदारी करते हुए लोग इक्का दुक्का आपको ई रिक्शा दिखाई दे रहे हैं, जिन पर लोग नहीं हैं, क्योंकि डर के मारे अपने घरों से बाहर लोग नहीं निकल रहे हैं, जिनको अति आवश्यक है। और ये देखिए चौराहे पे ड्यूटी पे लगे हुए हमारे पुलिस के कर्मचारी। जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, यह जो हमारे ज़रूरी कामों पे लगे हुए स्वास्थ्य कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी हैं, अपनी ड्यूटी पे मुस्तैद हो जाते हैं। यह देखिए वुडलैंड का आपको शोरूम दिखाई दे रहा है। इस शहर को ही देख के लग जाता है कि यह जिंदा शहर बनारस है, बाबा भोले की नगरी, जिसे कहा जाता है कि स्वयं भोलेनाथ इस नगरी का नियंत्रण करते हैं। और यह काशी तीनों लोकों में न्यारी है। ऐसी काशी में हम रहते हैं, यह भी हमारा सौभाग्य है। और धीरे धीरे हम मलदैया की तरफ बढ़ रहे हैं। यह अपना शहर बनारस है।